हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। इसी कड़ी में आज बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह अपने आप में तो अनुशासन के लिए न्यायप्रिय ग्रह माना जाता है। जो अनुशासन में रहते हैं, जो न्याय के मार्ग पे चलते हैं, उनके लिए शनि ग्रह अच्छा। और जो ठीक इसके विपरीत चलता है, तो शनि ग्रह अपनी महादशा में या शनि साढ़े साती में, शनि ढैया में बहुत अत्यधिक कष्ट प्रदान करते हैं। आज मैं चर्चा करूंगा कि शनि ग्रह से द्वितीय भाव में अन्य ग्रहों के साथ शनि का क्या संबंध होता है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। इससे पहले आपसे पुनः निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको ठीक लगती है, समझ में आती है, तो अन्य लोगों को भी शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करें। तो मित्रों, ये शनि के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उनके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं। शनि ग्रह जहां पर भी विराजमान हो, जिस भी भाव में, 1 2 3 4 5 6 12 भाव हैं, 12 भाव में से जहां भी शनि ग्रह विराजमान हो, उससे दूसरे भाव में जो अन्य ग्रह होते हैं, उनके साथ शनि का जो संबंध होता है, तो उसके बारे में आपको बता रहा हूं। यदि आपके शनि जहां पे बैठे हुए हैं, वहां से दूसरे भाव में शुक्र ग्रह विराजमान है, जहां पे शनि बैठा हुआ वहां से एक गिना, और आगे वाले भाव में, दूसरे भाव में यदि शुक्र ग्रह विराजमान हो, तो ऐसे व्यक्ति की अक्सर जब विवाह होता है, तो विवाह के बाद उसमें समृद्धि आती है। अर्थात विवाह के बाद का जो समय है, उसका बहुत अच्छा व्यतीत होता है, अपना स्थायी ठिकाना प्राप्त होता है, और समाज में विवाह के बाद प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति की बनती है। यदि इसी शनि से दूसरे भाव में बृहस्पति ग्रह बैठा हुआ है, तो बृहस्पति ग्रह भी शनि के साथ अच्छा इसका मेल होता है, और इसमें भी जीवन वृत्ति से मनवांछित स्तर की प्राप्ति शनि ग्रह करवाता है। अगर शनि और बृहस्पति के बीच में कोई ग्रह नहीं हो, तो इस ऐसे व्यक्ति का जो सफलता का जो मार्ग है, वह और भी आसान हो जाता है। यदि शनि से दूसरे भाव में राहु ग्रह बैठा हुआ है, तो राहु और शनि का जो या मेल होता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत निचले स्तर से प्रारंभ करता है। शुरुआती जो उसके क्षण होते हैं, बड़े संघर्षमय इसका जीवन हो जाता है, बहुत संघर्ष करके और फिर सफलता मिलती है। शनि से यदि दूसरे भाव में केतु ग्रह बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का थोड़ा सा जीवन असमंजस की स्थिति पैदा कर देता है। शनि केतु का जो यह मेल होता है, वह व्यक्ति को पीछे की ओर ले जाता है, और फिर उसको संसार से मोह भंग हो जाता है,
और यह एक आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो जाता है। मित्रों, शनि से दूसरे भाव में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है या फिर शनि और चंद्रमा से युक्त या दृष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने घर से दूर रह कर के उन्नति प्राप्त करता है। यदि अपने घर ही में ही कोई कारोबार यदि करता है तो उसको सफलता कम मिलती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो घर से बाहर रह कर के कार्य करें। शनि हो गया, मंगल हो गया, राहु हो गया, ये ग्रह प्रारंभ में संघर्ष कराते हैं और धीरे धीरे सफलता प्राप्त होती है। नवमेश और दशमेश की युति, नवम भाव का जो स्वामी होता है, दसम भाव का स्वामी होता है, यदि ये दोनों के दोनों एक साथ बैठे हुए हैं तो फिर राजयोग बनता है। साथ में नवमेश दशमेश एक साथ बैठे हों, अच्छी स्थिति में हो, कोई पाप ग्रह क्रूर ग्रह इनको देख नहीं रहा है, तो निश्चित ही राजयोग की प्राप्ति होती है। राजनैतिक जीवन में उच्च स्तर में पहुंचने के लिए राहु ग्रह विशेष योगदान देता है। जिसका राहु ठीक ठाक स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति में अवश्य हाथ आजमाने चाहिए, क्योंकि राजनीति का जो कारक ग्रह है वो राहु ग्रह है। और वर्गोत्तमी जो मंगल होता है, मंगल यदि वर्गोत्तम है तो ऐसा मंगल भी राजसी स्तर प्राप्त करवाता है, राजयोग प्रदान करता है। और यदि मंगल नीच का है, खराब स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति को बड़े सोच समझ करके कार्य करने चाहिए। नीच मंगल आदमी की सहनशीलता कम करा देता है, सोचने समझने की जो शक्ति है वह मंगल ग्रह कम करा देता है। यदि मित्रों शनि नीच का है, किसी भी भाव में विराजमान है, तो जिस भाव में शनि विराजमान है उस भाव से संबंधित कार्यों में व्यक्ति को ईमानदार होना पड़ता है, ईमानदारी से कार्य करने पड़ते हैं। यदि व्यक्ति उस भाव के प्रति गंभीर नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो उसको अनेक प्रकार के नुकसान, अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। ऐसी ही राहु की स्थिति है। यदि राहु ठीक ठाक स्थिति में नहीं है और समय रहते हुए व्यक्ति ने यदि उस पर विचार नहीं किया, तो उसका जीवन बड़ा कठिनतम हो जाता है। राहु ग्रह सबसे पहले निर्णय लेने की क्षमता को कम कर देता है और व्यक्ति जल्दी पाने के चक्कर में बहुत अधिक गलत कार्य, गलत मार्गों का अनुसरण करने लग जाता है और फिर जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है। इसलिए मित्रों, शनि मंगल राहु ग्रह, इनके बारे में ठीक ढंग से अध्ययन करके और फिर इनका यदि खराब है तो उपाय अवश्य करा देना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।